अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सिटी 42 और मैं हूं आयशा यूसुफ। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। साल के आखिरी रोज डाकुओं ने ज्वेलर को कंगाल कर दिया। चोर मेन बाजार मजंग में फिरासत ज्वेलर से 6 करोड़ के तलाई जेवरात और चांदी ले उड़े। जहलम हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और उस दादा साहब पर शहर में डबल सवारी पर पाबंदी का फैसला, जबकि डीसीओ की जलूस के रूट पर पैचवर्क और लाइट का काम बर वक्त मुकम्मल करने और बेहंगम तारों को हटाने के अहकामात। अब ख्वाजा सरा भी ड्राइवर, नायब कासिद और गैंगमैन बनेंगे। एलडीए ने खाली आसामियों पर ख्वाजा सराओं समेत अहल अफराद से 14 जनवरी तक दरख्वास्तें तलब कर ली। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का 2013 में आसानी से मिट्टी का हिस्सा बन जाने वाले माहौल दोस्त बायोडिग्रेडेबल बैग्स इस्तेमाल करने का फैसला। LWMC और ACC पॉलीमर्स के माबैन मुआहिदे पर दस्तखत। सूबाई वजीर तालीम मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान और स्पेशल असिस्टेंट हायर एजुकेशन ज़ईम कादरी के दरमियान इख्तियारात की कानूनी जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। कॉलेजेस में असातिज़ा और मुलाज़िमीन की तैनातियां तासुर का शिकार। आईजी पंजाब हाजी हबीबुर रहमान कल अपने ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में अलविदाई तकरीब, आईजी ने पुलिस अफसरान के ताउन का शुक्रिया अदा किया। एप्टमा का वफ्द वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गया। वज़ीर-ए-आज़म ने इंडस्ट्री बिजली फौरी बहाल कर दी। एयरपोर्ट पर सीनियर रहनुमा एप्टमा गौहर एजाज और एहसन बशीर की मीडिया से गुफ्तगू। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने MBBS सेकेंड प्रोफेशनल के नताइज का ऐलान कर दिया। कामयाबी का तनासब 74.25% रहा। पहली तीनों पोजीशन ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की तालिबात ले उड़ी। न्यू ईयर नाइट मनाने वाले मंचलों के खिलाफ पुलिस ने तैयारियां मुकम्मल कर ली। CCPO ने साइलेंसर के बगैर मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। तारीफ अदालत ने हुक्म न मानने पर 3 दुकानदारों के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। गिरफ्तार करके अदालत पेश करने का हुक्म। उधर मोबाइल फोन खराब देने और वापस न करने पर सेल सेंटर मोचीपुरा के मालिक को हर्जाना। होनहार तलबा के बाद असातिज़ा की भी सुनी गई। वज़ीर आला का PhD असातिज़ा को भी लैपटॉप देने का ऐलान, जबकि दीनी मदारिस के तलबा को भी मज़ीद लैपटॉप दिए जाएंगे। टाइनो सिरप से हलाकतों की रोकथाम के लिए महकमा सेहत ने क्या इकदाम किए हैं? हाईकोर्ट ने महकमा सेहत के हुक्काम को जवाब के लिए तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की जानिब PIC में जाली दवाइयों से हलाक होने वाले मोहम्मद हफीज की बेवा को 5 लाख का चेक दे दिया गया। 1 घंटा शीशा पीना 200 घंटे सिगरेट पीने के मुतरादिफ है। तिब्बी माहिरीन ने शीशा स्मोकिंग को सिगरेट नोशी से ज्यादा खतरनाक करार दे दिया। DG हेल्थ का कहना है कि तंबाकू नोशी के खिलाफ कानून मौजूद है, लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा। आलमी तंजीम अहले सुन्नत के अमीर पीर मोहम्मद अब्दुल कादरी ने डॉक्टर ताहिरुल कादरी को मनाजरे का चैलेंज कर दिया। अवाम से लॉन्ग मार्च में शिरकत न करने की अपील। चौधरी शुजात हुसैन की सरबराही में काफ लीग के वफ्द की मॉडल टाउन सेक्रेटरीट मिनहाजुल कुरान में डॉक्टर ताहिरुल कादरी से मुलाकात। कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिजाइन पंजाब यूनिवर्सिटी के तहत लाहौर म्यूजियम में 3 रोजा तस्वीरी नुमाइश इख्तिताम पसीर हो गई। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में खेलों के सालाना मुकाबलों का आगाज। पहले रोज रस्साकशी, बैडमिंटन और लूडो के मुकाबले हुए। UCS टीम ने रस्साकशी में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। और महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले चंद रोज तक सर्दी की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान। एयरपोर्ट पर धुंध के बायस परवाजों का शेड्यूल मुतासिर। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ।
मुज़न मेन बाजार में वाक़ फिरासत ज्वेलर से चोर 4 करोड़ रुपए से जायद का सोना, 3 किलो चांदी और 80,000 रुपए लेकर फरार हो गए। दुकान के मालिक मोहम्मद बूटा ने बताया कि वो जब सुबह दुकान खोलने गए तो ताले टूटे हुए थे। सेफ अलमारी भी खुली पड़ी थी, जबकि 10,000 ग्राम सोना, 3 किलो चांदी और 80,000 रुपए गायब थे। पुलिस का कहना है कि चौकीदार समेत मुख्तलिफ लोगों को शामिल तफ्तीश किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर नूरुल अमीन मेंगल ने 3 जनवरी को शहर में डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चहलम और हजरत दाता अली हजवेरी के सालाना उर्स के हवाले से 3 जनवरी का दिन इंतहाई हसास नौयत का हामिल है। टीसीओ लाहौर नूरुल अमीन मेंगल ने एडमिनिस्ट्रेटर के अख्तियारात इस्तेमाल करते हुए शहर में दफा 144 की नफाज और डबल सवारी पर पाबंदी का ऐलान किया है। गुज़िश्ता बरस चहलम के मौका पर पाबंदी सिर्फ जलूस के गिरदोनवाह में 4 किलोमीटर के इलाके में लगाई गई थी, लेकिन इस बार इसे पूरे शहर तक फैला दिया गया है। हजरत उस्मान बिन अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के 969वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज कल होगा। हजरत उस्मान बिन अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह अलमारूफ दाता गंज बख्श के उर्स की तकरीबात का आगाज वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ कल रस्म चादर पोशी से करेंगे। तकरीब में चेयरमैन उमूर मजहबिया कमेटी सेनेटर इसहाक डार, डायरेक्टर जनरल मजहबी उमूर सैयद हसन रिजवी, सेक्रेटरी औकाफ तारिक महमूद पाशा, डायरेक्टर एडमिन तारिक महमूद जावेद, एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार राशिद अहमद खान, मैनेजर्स दाता दरबार शेख अब्दुल क़य्यूम और तारिक खान समेत हजारों ज़ायरीन शरीक होंगे। रस्म चादर पोशी के बाद दाता दरबार के सामने दूध की सबील का इफ्तिताह होगा। नमाज ज़ोहर के बाद आलमी महफिल हुस्न क़ीरत होगी। उर्स की इख्तितामी दुआ जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब रात गए होगी। ज़िला इंतज़ामिया और महकमा औकाफ ने उर्स तक़रीबात के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी है। इस मौका पर सिक्योरिटी के बाद भी सख्त इंतजामात किए गए हैं। डीसीओ लाहौर नूरुल अमीन मेंगल और एसएसपी ऑपरेशन सुहेल सुखेरा ने चहलम हजरत इमाम हुसैन के रूट का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। डीसीओ और एसएसपी ऑपरेशंस ने दिल्ली दरवाजे से चहलम हजरत इमाम हुसैन के रूट का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सायरा उमर, एडमिनिस्ट्रेटर रावी टाउन उस्मान गनी, शिया रहनुमा तौकीर बाबा, ख्वाजा बशारत करबलाई और जलूसों के मुंतजमीन भी उनके हमरा थे। नूरुल अमीन मेंगल और सुहेल सुखेरा ने रूट्स की मुख्तलिफ जगहों का दौरा किया और इंतजामात के हवाले से दरियाफ्त किया। शहरियों की जानिब से बिजली के बेहंगम तारों की जानिब तवज्जो दिलाई गई, जिस पर डीसीओ ने लेस्को हुकाम को तारे हटाने की हिदायत की। उन्होंने जलूस के रूट पर पैचवर्क और लाइट्स का काम बर वक्त मुकम्मल करने के अहकाम जारी किए। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरों की तनसीब भी जल्द कर ली जाएगी ताकि किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी 2013 में माहौल दोस्त बायोडिग्रेडेबल बैग्स इस्तेमाल करेगी। LWMC और ACC पॉलीमर्स के माबैन बाहमी याददाश्त पर दस्तखत हो गए। LWMC के हेड ऑफिस शाही कॉम्प्लेक्स एजर्टन रोड पर मुनक़िदा तकरीब में MD LWMC वसीम अजमल चौधरी और चेयरमैन ACC पॉलीमर्स एजाज अहमद अंजुम ने बाहमी याददाश्त के मुसव्वदे पर दस्तखत किए। तकरीब में GM ऑपरेशंस खालिद मजीद, GM प्रोक्योरमेंट जमील अहमद, मैनेजर एडमिन आतिफ मसूद, मैनेजर कम्युनिकेशन मैमूना अरसलान भट्टी, मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अहमद राफिर आलम, नुमाइंदा अलबराक अहमद जिया कलंदर, फरीहा शाद, नुमाइंदा औसबाग बहरी, माहिर माहौलियात सरदार आसिफ अली सयाल और डायरेक्टर मार्केटिंग एंड बिजनेस ACC पॉलीमर्स एहसन एजाज भी मौजूद थे। मुआहिदे के तहत ACC पॉलीमर्स साल 2013 में तमाम आगाही सरगर्मियों के लिए LWMC को तकरीबन 50,000 माहौल दोस्त बैग्स मुहैया करेगी, जबकि ACC पॉलीमर्स मेट्रो बस सर्विस के अमूर सफाई में इस्तेमाल होने वाले बायोडिग्रेडेबल बैग्स की तैयारी के लिए केमिकल भी मुहैया करेगी। चेयरमैन ACC पॉलीमर्स का कहना है कि LWMC शहरियों को साफ सुथरा माहौल देने के लिए ग्रां कदर खदमात दे रही है। MD LWMC का कहना है कि LWMC के इस मुश्तरका प्रोग्राम का मकसद रोजमर्रा जिंदगी में बायोडिग्रेडेबल बैग्स के इस्तेमाल की हौसला अफजाई करना और माहौल दोस्त इकदामात में अपना हिस्सा डालना है। MD वसीम अजमल चौधरी ने बताया कि लाहौर में इससे पहले सॉलिड वेस्ट एक्ट मुतारिफ कराया जाएगा। ख्वाजा सराहों के लिए खुशखबरी, LDA हुकाम ने खाली असामियों पर आइंदा ख्वाजा सराहों को भी भर्ती करने का ऐलान कर दिया। डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन LDA खालिद परवेज की जानिब से ग्रेड 1 से 5 तक की 45 आसामियों पर भर्ती का ऐलान किया गया है। ख्वाजा सराहों को भी उन आसामियों के लिए दरख्वास्तें देने का अहल करार दिया गया। LDA में 3 साला कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर ग्रेड 5 के 10 ड्राइवर्स भर्ती किए जा रहे हैं, जबकि 10 नायब कासिद और 25 गैंगमैन भर्ती किए जाएंगे। 2% कोटा माजूर अफराद के लिए मुख्तस किया गया है, जबकि वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि ओपन मैरिट की आसामियों के लिए शीमेल भी दरख्वास्तें दे सकते हैं।
ग्रेड 1 تا 5 की आसामियों का 20% कोटा उन आसामियों के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड मुलाजमीन के बच्चों के लिए मुख्तस किया गया है। इस ज़मन में दरख्वास्तें 14 जनवरी तक तलब की गई हैं। होनहार तलबा के बाद असातिज़ा की भी सुनी गई। वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने लैपटॉप स्कीम में PhD असातिज़ा को भी शामिल करने का ऐलान कर दिया है। मॉडल टाउन में वज़ीर आला की ज़ेरे सदारत इजलास में नौजवानों की फलाह बहबूद के हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का जायजा लिया गया। इजलास में सेनेटर परवेज रशीद, मुआविन ख़ुसूसी ज़ईम हुसैन क़ादरी, डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली राना मशहूद अहमद खान, MNA सायरा अफजल तारड़, चेयरमैन PND और मुतालिका महकमों के सेक्रेटरीज के अलावा अक़ुव्वत तंजीम के डॉक्टर अमजद साकिब ने शिरकत की। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने नौजवानों की फलाह बहबूद के लिए अरबों रुपए के इनकलाबी प्रोग्राम शुरू किए हैं। होनहार तलबा और तालिबात में रवां साल भी मेरिट पर 1 लाख से ज़ायद लैपटॉप तकसीम किए जा रहे हैं। अब स्कीम में तालीमी इदारों के PhD असातिज़ा को भी शामिल किया जाएगा, जबकि दीनी मदारिस के तलबा को भी मज़ीद लैपटॉप दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत 50,000 नौजवानों को 10,000 रुपये माहाना वजीफा दिया जा रहा है। वज़ीर आला ने इंटर्नीज़ की तरबियत के लिए प्रोग्राम्स को मज़ीद बेहतर करने की हिदायत की। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने MBBS सेकंड प्रोफेशनल के नताइज का ऐलान कर दिया। कामयाबी का तनासुब 74.25% रहा। पहली तीनों पोजीशनें प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की तालिबात ले उड़ी। UHS के ज़ेरे इंतजाम MBBS सेकंड प्रोफेशनल के सालाना इम्तहानात में सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के 3086 तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया, जिनमें से 2200 उम्मीदवार करार पाए। MBBS सेकंड प्रोफेशनल के इम्तहान में कामयाबी का तनासुब 74.25% रहा। शालामार मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की इकरा अरशद ने पहली पोजीशन हासिल की। एविसिना मेडिकल कॉलेज की फातिमा ने दूसरी, जबकि वाह मेडिकल कॉलेज की सदर फैसल ने तीसरी पोजीशन हासिल की। एविसिना मेडिकल कॉलेज का रिजल्ट 93.55% रहा। कॉन्टिनेंटल मेडिकल कॉलेज की तलबा सबसे कम तादाद में पास हुए और नताइज की शरह 39.82% रही। MBBS सेकंड प्रोफेशनल के सप्लीमेंट्री इम्तहानात 13 फरवरी से शुरू होंगे। सिटी 42 में खबरों और अपडेट का सिलसिला अभी जारी है। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, देखते रहिए सिटी 42। IG पंजाब हाजी हबीबुर रहमान ने कहा है कि वो पुलिस मुकाबलों के सख्त मुखालिफ हैं, लेकिन गोली चलाने वालों को जवाब देना भी जरूरी है। मुश्किल फैसलों की बदौलत ही सूबे में जराइम पर काबू पाने में मदद मिली है। सेंट्रल पुलिस ऑफिस की जानिब से IG पंजाब हाजी हबीबुर रहमान के एहसास में अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें साबिक IG ख्वाजा खालिद फारूक, राना मकबूल, शौकत जावेद, मेजर रिटायर्ड ज़ियाउल हसन चौधरी, अहमद नसीम, अजहर हसन नदीम, खालिद लतीफ, तारिक परवेज ने शिरकत की। एडिशनल IG कल्ब अब्बास, सरमद सईद, मलिक खुदाबख्श आवान, नसीमुज़्ज़मा, मलिक अहमद रजा ताहिर, असलम तरीन, मुश्ताक सुखेरा, नासिर खान दुरानी भी शरीक थे। DIG राय ताहिर, मोहम्मद अमलिश, तारिक मसूद, यासीन, अली आमिर मलिक समेत पुलिस अफसरान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। IG पंजाब ने अलविदाई तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पुलिस के तमाम अफसरान का ताउन काबिल सताइश है। उन्होंने अफसरान को हिदायत की कि सूबे का अमन व अमान उनकी पहली तरजीह होनी चाहिए। एडिशनल IG पंजाब मलिक खुदाबख्श आवान ने हाजी हबीबुर रहमान की सलाहियतों और निडर फैसलों को खराजे तहसीन पेश करते हुए तमाम अफसरान के लिए बाइसे रहनुमाई करार दिया है। CCPO असलम तरीन कहते हैं कि न्यू ईयर नाइट पर हुल्लड़बाजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बगैर साइलेंसर मोटरसाइकिल चलाने और फायरिंग के मुर्तकिब अफराद को मुआफ नहीं करेंगे। न्यू ईयर नाइट का उसके लिए हमने सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के इंतजाम किए भी हैं, ट्रैफिक अरेंजमेंट्स के इंतजाम भी किए गए हैं, और इसी तरह बाकी जो चर्चेज़ वगैरह हैं उसके लिए उसकी सिक्योरिटी के भी इंतजाम किए गए हैं। और जहाँ तक ताल्लुक़ है जी मोबाइल सर्विस का, वो डिसीजन है जो कि गवर्नमेंट ने लेना है, और वो अकॉर्डिंग टू थ्रेट और बाकी जो एजेंसीज़ की रिपोर्ट्स हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए उसको फैसला किया जाएगा। CCPO असलम तरीन ने कहा है कि सिक्योरिटी डिवीजन को मजबूत बनाने के लिए उसे जदीद आलात से लेस किया जा रहा है, जबकि अहम मकामात की सिक्योरिटी के लिए एलीट फोर्स के जवानों की खदमात भी सिक्योरिटी डिवीजन के सपोर्ट कर दी गई हैं। वो पुलिस साइंस में इजलास के दौरान सिक्योरिटी डिवीजन के अफसरान से खिताब कर रहे थे। DIG सिक्योरिटी डिवीजन अहमद मुबारक अहमद, SP आदिल, मंसूर नाची, तारिक महमूद और हसन सुखेरा भी इस मौके पर मौजूद थे। CCPO ने कहा कि अहम मकामात के सिक्योरिटी इंतजामात को मजीद बेहतर बनाया जाएगा। एलीट फोर्स के जवानों की खदमात भी सिक्योरिटी डिवीजन के सपोर्ट कर दी गई हैं। मुमकिन खदशात से बचने और सिक्योरिटी रिस्क को कम से कम करने के लिए सिक्योरिटी डिवीजन को मजीद असलहा और जदीद आलात फराहम किए जा रहे हैं। LDA ने कमर्शलाइजेशन फीस की अदम अदायगी पर गुलबर्ग में 20 इमारतों को सरबमोहर कर दिया है।
डायरेक्टोरेट ऑफ कमर्शलाइजेशन एंड इन्फोर्समेंट विंग लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अमले ने गुलबर्ग 3 और 4 के इलाके में कार्रवाई की। कमर्शलाइजेशन फीस की अदम अदायगी पर मोंटेसरी हाई स्कूल, ईसेना गर्ल्स फाउंडेशन हाई स्कूल, लेस एंजल मोंटेसरी एकेडमी, सीजा इंटरनेशनल समेत 20 इमलाक को सरबा मोहर कर दिया गया। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक कमर्शलाइजेशन फीस की अदायगी के लिए मुतादिद नोटिस दिए गए, जिसके बाद कार्रवाई की गई है। LDA हुकाम का कहना है कि कमर्शलाइजेशन फीस के नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई बिला तफरीक जारी रहेगी। सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर आरिफ हमीद का कहना है कि पंजाब 4% गैस पैदा करके 44% इस्तेमाल करता है, इसलिए गैस की लोड शेडिंग भी यहाँ बाकी सूबों की निस्बत ज्यादा है। मैनेजिंग डायरेक्टर SNGPL आरिफ हमीद ने लाहौर ऐवान सनत और तिजारत का दौरा किया। लाहौर चैम्बर के सदर फारूक इफ्तिखार ने गैस की लोड शेडिंग के बायस सनतों को दरपेश मसाइल से आगाह किया। चैम्बर के नायब सदर मियाँ अबूजर शाद, साबिक सदर मियाँ अंजुम निसार समेत दीगर मेंबरान भी इस मौके पर मौजूद थे। फारूक इफ्तिखार ने कहा कि तवानाई बहरान से सनतें बंद हैं, सरमायाकार बांग्लादेश और श्रीलंका का रुख कर रहे हैं। विफाकी और सूबाई हुकूमत इंडस्ट्री को बहरान से निकालने के लिए हंगामी इकदाम करे। फारूक इफ्तिखार ने कहा कि पंजाब में शेल गैस के ज़खायर को इस्तेमाल में लाया जाए और पाक ईरान गैस मंसूबे को भी जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। मैनेजिंग डायरेक्टर SNGPL आरिफ हमीद ने कहा कि पंजाब गैस की कुल पैदावार का 44% इस्तेमाल करता है, जबकि पैदावार सिर्फ 4% है। उन्होंने कहा कि बाकी सूबे कानून के मुताबिक अपनी तलब को मद्देनजर रखते हुए इजाफी गैस पंजाब को देते हैं, इसलिए उन सूबों में लोड शेडिंग कम है। आरिफ हमीद ने कहा कि गैस लीकेज, चोरी और महकमे में करप्शन के सद्देबाब के लिए खुसूसी इकदाम किए जा रहे हैं। LNG की दरामद 6 माह में शुरू हो जाएगी, जबकि नए ज़खायर पर भी तेजी से काम जारी है। आरिफ हमीद ने मजीद कहा कि CNG के तेजी से बढ़ते हुए इस्तेमाल से भी सूरत हाल ज्यादा खराब हुई है। तिब्बी माहिरीन ने शीशा स्मोकिंग को सिगरेट नोशी से ज्यादा खतरनाक करार दिया है। DG हेल्थ का कहना है कि तंबाकू नोशी के खिलाफ कानून मौजूद है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। हॉस्पिटैलिटी इन होटल में तंबाकू नोशी के नुकसानात से आगाही के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें DG हेल्थ डॉक्टर निसार चीमा, EDO हेल्थ डॉक्टर इनामुल हक, रुकने पंजाब असम्बली सबा सादिक, सूबाई कोऑर्डिनेटर मदर एंड चाइल्ड हेड डॉक्टर जफर इकराम और तिब्बी माहिरीन ने शिरकत की। मुकर्रिरीन का कहना था कि पाकिस्तान में औसतन 18 साल से कम उम्र के 1200 बच्चे रोजाना तंबाकू नोशी में मुब्तला हो रहे हैं, जबकि सालाना 1 लाख पाकिस्तानी सिगरेट नोशी के बायस मौत के मुंह में चले जाते हैं। तिब्बी माहिरीन ने बताया कि तंबाकू नोशी गले, मुंह और गर्दन के कैंसर का बायस बनता है। अमराज़ क़ल्ब समेत कई बीमारियों की बड़ी वजह भी तंबाकू नोशी है। तिब्बी माहिरीन ने शीशा स्मोकिंग को भी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक करार दिया। उन्होंने कहा कि कई नौजवान फैशन के तौर पर शीशे का नशा करते हैं, जबकि तहकीक में ये बात साबित हो चुकी है कि 1 घंटा शीशा पीना 200 घंटे सिगरेट पीने के मुतरादिफ है। DG हेल्थ डॉक्टर निसार चीमा ने कहा कि सिगरेट नोशी के खिलाफ कानून मौजूद है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि हलाकतों का बायस बनने वाले खांसी के सिरप में भारत से बरामद होने वाला केमिकल इस्तेमाल किया गया था और सिरप में इसकी मिकदार ज्यादा थी। कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिजाइन पंजाब यूनिवर्सिटी के तहत लाहौर म्यूजियम में मुनाकिदा 3 रोज़ा तस्वीरी नुमाइश इख्तिताम पजीर हो गई। वाइस चांसलर डॉक्टर मुजाहिद कामरान ने तलबा की काविशों को खूब सराहा और इनामात तकसीम किए। लाहौर म्यूजियम में मुनाकिदा 3 रोज़ा तस्वीरी नुमाइश में लैंडस्केप्स और सिटीस्केप्स पर फनपारे पेश किए गए। नुमाइश के आखिरी रोज पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर मुजाहिद कामरान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। प्रोफेसर डॉक्टर राहत नवीद मसूद, प्रोफेसर डॉक्टर बाबर शमटर भी मौजूद थे। नुमाइश में क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक पाकिस्तान में लैंडस्केप पेंटिंग के तस्वीरी सफर को उजागर किया गया है। उस्तादुल्लाह बख्श, मोहम्मद हुसैन हंजरा, खालिद इकबाल, जुल्करनैन हैदर, मुगीस रियाज, कलीम खान, गुलाम रसूल, शाहिद जलाल के फनपारे रखे गए हैं। मियाँ एजाज, एना मौलका अहमद, नसीम हफीज काजी, गुलाम मुस्तफ़ा, जुल्फ़िकार अली जुल्फ़ी, डॉक्टर एजाज अनवर, अब्दुर्रहमान चोगताई, मोइन नशमी, मुसर्रत मिर्जा, जुबैदा जावेद, खालिद महमूद के फनपारे भी शामिल थे। लैंडस्केपिंग पर मुसर्रत हसन, इकबाल हुसैन, राहत नवीद मसूद, कहकशां जाफरी, मलिहा आसमी, दर्रे वसीम, नाइला आमिर, मुनव्वर मुहैयुद्दीन, अमजद नईम, मिर्जा मतलूब बेग, इकबाल खोकर, मोहम्मद अरशद और अनीरा जुल्फ़िकार ने भी अपने कलम के जौहर दिखाए। सिटी 42 में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला अभी जारी है। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, देखते रहिए सिटी 42। खेल के मैदान में कौन जीता कौन हारा, ये आप जान सकेंगे सिटी स्पोर्ट्स न्यूज में। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जनरल काउंसिल ने सदर कासिम जिया और सेक्रेटरी आसिफ बाजवा पर एतमाद का इजहार कर दिया।
نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں منعقدہ اجلاس میں قاسم ضیاء نے صدارتی تقریر کی، جس کے بعد سیکریٹری آصف باجوہ نے فیڈریشن کی سالانہ رپورٹ پیش کی۔ انہوں نے ملک بھر سے آئے ممبران کو بتایا کہ 2012 میں قومی ہاکی ٹیم نے چیمپئنز ٹرافی میں برونز جبکہ ایشین چیمپئنز ٹرافی میں بھارت کو شکست دے کر ثابت کر دیا کہ فیڈریشن نے قوم سے جو وعدہ کیا تھا ایشیا میں پاکستان کو ہاکی کا ٹائیگر بنا دیا جائے گا کو ایفا کر دیا ہے۔ آج پاکستان نہ صرف ایشیا میں نمبر 1 ہے بلکہ عالمی سطح پر بھی اس کی پوزیشن 9ویں سے 5ویں پوزیشن پر آ گئی ہے۔ بعد ازاں میڈیا کانفرنس میں آصف باجوہ اور رانا مجاہد نے بتایا کہ فیڈریشن نے 50 کروڑ کا بجٹ 28 کروڑ کے خسارے کے ساتھ منظور کیا ہے، جبکہ سالانہ ہاکی کیلنڈر بھی جاری کر دیا گیا جس میں 2 نئے ایونٹس کو شامل کیا گیا ہے۔ یہ ایونٹس وزیر اعلیٰ پنجاب اور بریگیڈیئر آصف کے نام سے لاہور میں منعقد کرائے جائیں گے۔ سال 2012 کی بہترین قومی ویمن ہاکی کھلاڑی کا اعزاز حاصل کرنے والی رابعہ قادر نے نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں سٹی 42 سے گفتگو کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ نئے سال میں بھی اپنی کامیابیوں کا تسلسل جاری رکھیں گی۔ بہت زیادہ فخر فیل ہو رہا ہے اور میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ 2012 سال کی بہترین پلیئر میں ڈکلیئر ہوئی ہوں اور گھر والوں کو بھی بہت خوشی ہے اس پر۔ بہت اس نے پازیٹیو ریز کا کام کیا ہے میرے لیے، تو میں یہ کہوں گی کہ بہت زیادہ مجھے اس سے اور انرجی ملی ہے کہ بہتر کھیل پیش کر سکوں اور اس ایوارڈ کو برقرار بھی رکھ سکوں کہ اگر میں بیسٹ پلیئر ڈکلیئر ہوئی ہوں تو آگے بھی مجھے بہت ہی اچھا پرفارم کرنا ہے۔ پہلے چیلنج ویمن ہاکی ٹورنامنٹ کے دوسرے روز ریلوے نے آرمی کو 5-2 سے شکست دے دی، جبکہ آرمی اور پنجاب کا مقابلہ مقررہ وقت میں گول نہ ہونے کے باعث ڈرا ہو گیا۔ نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں جاری پہلے چیلنج ویمن ہاکی ٹورنامنٹ کے دوسرے روز کھیلے گئے میچ میں ریلوے نے آسان مقابلے کے بعد آرمی کو 2 کے مقابلے میں 5 گول سے ہرا دیا۔ ریلوے کی جانب سے کپتان ہنا کنول نے 3 جبکہ نمرہ اور سائرہ نے 1-1 گول سکور کیا۔ دوسرے میچ میں پنجاب اور آرمی کی ٹیموں کے مابین سخت مقابلہ دیکھنے میں آیا، تاہم مقررہ وقت تک کوئی بھی ٹیم گول سکور نہ کر سکی، جس کے باعث میچ ہار جیت کے بغیر ہی ختم ہو گیا۔ ٹورنامنٹ میں کل وابڈا کا ریلوے جبکہ آرمی کا سندھ سے مقابلہ ہوگا۔ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں کھیلوں کے سالانہ مقابلوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ پہلے روز رسہ کشی، بیڈمنٹن اور لوڈو کے مقابلے ہوئے۔ یو سی ایس ٹیم نے رسہ کشی میں گولڈ میڈل اپنے نام کر لیا۔ یو سی بی کے سالانہ کھیلوں کا انعقاد مرکزی کیمپس جوہر ٹاؤن میں کیا گیا۔ 1 ہفتے تک جاری رہنے والے کھیلوں کے ابتدائی روز رسہ کشی کے مقابلوں میں 50 ٹیموں نے زور آزمائی کی۔ یو سی ایس ٹیم نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گولڈ میڈل اپنے نام کیا، جبکہ کیو ٹی ایف ٹیم رسہ کشی کے مقابلے میں رنر اپ رہی۔ مردوں کے بیڈمنٹن مقابلوں کے کوالیفائی میچز بھی کھیلے گئے جن میں 20 ٹیموں نے حصہ لیا۔ سالانہ کھیلوں میں لوڈو جیسے دلچسپ کھیل کو بھی شامل کیا گیا ہے، جس میں 40 طالبات نے بھرپور حصہ لیا۔ 20 طالبات نے اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ یو سی بی کے سالانہ کھیلوں میں ایتھلیٹکس، سوئمنگ اور ٹیبل ٹینس مقابلے بھی منعقد کیے جائیں گے۔ سٹی 42 میں خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ ابھی جاری ہے، یہاں لیں گے ایک بریک، دیکھتے رہیے سٹی 42۔ نادرا کا کارنامہ، شناختی کارڈ پر شہری کی تصویر بدل ڈالی۔ متاثرہ شخص تصحیح کے لیے 2 سال سے نادرا دفاتر کے چکر لگا کر تھک گیا، لیکن شکایت کا ازالہ نہ کیا جا سکا۔ بہادر شاہ کالونی فیصل ٹاؤن کے رہائشی محمد شاہد کے مطابق اس نے 2010 میں سمن آباد میں نادرا موبائل وین سے قومی شناختی کارڈ بنوایا۔ جب کمپیوٹرائز شناختی کارڈ بن کر آیا تو اس پر نام، ولدیت اور خاندان نمبر تو اس کا تھا، لیکن تصویر، گھر کا پتہ اور تاریخ پیدائش کسی نامعلوم شخص کی تھی۔ محمد شاہد کا کہنا ہے کہ اس نے فوری طور پر نادرا آفس سمن آباد سے رجوع کیا تو انہوں نے نادرا کے صوبائی ہیڈ کوارٹر سے رابطہ کرنے کا مشورہ دیا۔ وہ بارہا ایبٹ روڈ، سمن آباد اور سرور روڈ کینٹ میں واقع نادرا دفاتر کے چکر لگا چکا ہے۔ نادرا کی ٹیمیں اس کے کوائف کی تصدیق بھی کر چکی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایسی غلطی کی سزا بھگت رہا ہے جو اس سے سرزد ہی نہیں ہوئی۔ محمد شاہد نے حکام سے مطالبہ کیا کہ اس کے شناختی کارڈ میں پائی جانے والی غلطیوں کو دور کر کے فوری نیا شناختی کارڈ جاری کیا جائے۔ کہ میرا شناختی کارڈ نہیں گا، یہ تصویر کسی دی، ایڈریس کسی دا، سب کچھ غلط ہے۔ وہ کہہ رہا جی یہ سب کچھ تسی کیتا ہے۔ مسلم لیگ نون لاہور کے صدر پرویز ملک کا کہنا ہے کہ کھلی کچہریوں کے ذریعے عوام کی شکایات کا بر وقت ازالہ کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف کی ہدایت پر مسلم لیگ نون لاہور کے صدر رکن قومی اسمبلی پرویز ملک نے مینار پاکستان میں کھلی کچہری لگائی اور لوگوں کی شکایات سنی۔ پرویز ملک نے کہا کہ کھلی کچہریوں کے ذریعے سائلین کو اپنی شکایات براہ راست حکام بالا تک پہنچانے کا موقع ملتا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ مینار پاکستان پر کھلی کچہریوں میں اب تک پولیس، ایکسائز، تعلیم، LDA اور واسطہ سمیت مختلف محکموں کے خلاف 40,000 سے زائد شکایات موصول ہوئی ہیں، جن میں سے اکثر کا ازالہ کر دیا گیا۔ پرویز ملک نے کہا کہ کھلی کچہری میں متعلقہ محکموں کے افسران موجود ہوتے ہیں اور درخواستوں پر بلا تاخیر ایکشن لیا جاتا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ کے معاون سواتی خان، ڈاکٹر نبیلہ طارق، عثمان تنویر، عالم بٹ سمیت دیگر افراد موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف کی جانب سے ان کے مشیر شفقت حسین پانڈا نے PIC جعلی ادویات سے جاں بحق ہونے والے محمد حفیظ کی بیوہ کو 5 لاکھ روپے کا چیک دے دیا۔ ستارہ کالونی چونکی امر سدھو کا رہائشی محمد حفیظ 19 جنوری 2012 کو PIC سے ملنے والی جعلی ادویات کے باعث دم توڑ گیا تھا۔ 1 سال کے طویل انتظار کے بعد حکومت پنجاب کی جانب سے حفیظ کی بیوہ کو 5 لاکھ روپے کا امدادی چیک دے دیا گیا ہے۔ مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب شفقت حسین پانڈا نے ستارہ کالونی چونکی امر سدھو میں جا کر حفیظ کی بیوہ سرور بی بی کو چیک دیا۔ جعلی دوائی خانے سے جاں بحق ہونے والے حفیظ کی 6 بچے ہیں جنہیں گزر بسر میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ سرور بی بی نے امدادی چیک ملنے پر وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈھیروں دعائیں دی۔ UC 136 کے صدر محمد حسین، چودھری منشا رضا مہتاب، نازش عمران پانڈا، شرافت گوگا، میاں غلام مصطفیٰ سمیت دیگر نون لیگی کارکنان بھی اس موقع پر موجود تھے۔ انجمن تاجران اردو بازار کا اجلاس صدر خالد پرویز کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس میں قرآن پاک کی اشاعت کے لیے درآمدی کاغذ پر عائد ڈیوٹی ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ اجلاس میں نائب صدر صدیق شاہ، امتیاز علی، اختر ایوب، اکبر علی، سیف خان، محمد صدیق، محمد رحیم، سید اختر علی، محمد تنویر اور عبد الکریم شیخ سمیت تاجروں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ صدر خالد پرویز نے کہا کہ قرآن پاک کی اشاعت کے حوالے سے معیاری کاغذ نہ لگانے کا بہانہ بنا کر پبلشرز کے خلاف مقدمات درج کرانے کا سلسلہ ختم کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پہلے کتاب اللہ کے تقدس کو مد نظر رکھتے ہوئے کاغذ کا معیار متعین کرے، پھر خلاف ورزی کرنے والے پبلشر کے خلاف کارروائی کرے۔ خالد پرویز نے کہا کہ حکومت درآمدی کاغذ کے حصول میں پیش آنے والی مشکلات کا بھی ازالہ کرے۔ حکومت پاکستان کا پہلے فرض ہوتا ہے یہ کہ وہ ڈیوٹی فری کاغذ منگواتے ہیں تاکہ قرآن پاک ایک اچھی کتاب اچھے کاغذ پر پرنٹ ہوتا۔ محکمہ اوقاف بھی کہنے کو تو وہ کہتا ہے کارروائی کرتا ہے، لیکن اس نے اس بات کا تو تعین کیا ہی نہیں کہ آپ نے کون سا کاغذ لگانا ہے، کتنے گرام کا لانا ہے، کون سی کمپنی کا لگانا ہے۔ IG پنجاب حاجی حبیب الرحمان نے ماڈل ٹاؤن اور اقبال ٹاؤن کے DSPs سمیت نان DSPs کے تقرر و تبادلے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ IG دفتر سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق اقبال ٹاؤن اور ماڈل ٹاؤن کے DSPs کے باہمی تبادلے کیے گئے ہیں۔ علی افتخار جعفری کو ماڈل ٹاؤن اور عاطف حیات کو DSP اقبال ٹاؤن تعینات کر دیا گیا۔ DSP سٹی موبائلز مختار شاہ کو تبدیل کر کے سرور روڈ اور یہاں سے محمد سرور کو تبدیل کر کے DSP موبائل سٹی تعینات کیا گیا ہے۔ تعیناتی کے منتظر اعجاز علی کو DSP اشرا اور ملک اعجاز کو DSP موبائلز اقبال ٹاؤن لگا دیا گیا۔ تعیناتی کے منتظر شکیل کھوکر کو DSP پنڈی بھٹیاں اور خالد اقبال کو DSP ہیڈ کوارٹرز حافظ آباد تعینات کیا گیا ہے۔ DSP عالم شیر جاوید کو سینٹرل پولیس آفس رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے سالانہ عرس کی مناسبت سے سید حجویر تصوف کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ الحمرہ ہال میں ہونے والی کانفرنس میں صوبائی وزیر اوقاف اور مذہبی امور حاجی احسان الدین قریشی، سیکریٹری اوقاف طارق محمود پاشا، ڈائریکٹر ایڈمن طارق محمود جاوید، خطیب جامع مسجد دادا دربار مفتی رمضان سیالوی، ڈائریکٹر جنرل مذہبی امور سید حسن رزوی، خطیب بادشاہی مسجد مولانا عبد الخبیر آزاد اور مولانا حسن ظفر نقوی سمیت دیگر نے شرکت کی۔ صوبائی وزیر اوقاف حاجی احسان الدین قریشی نے کہا کہ صوفیاء کرام نے ہمیشہ امن اور محبت کا درس دیا۔ اگر ان کی تعلیمات پر عمل کیا جائے تو وطن عزیز دوبارہ امن کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں نے صوفیاء کرام کی مزارات کو بھی نشانہ بنایا ہے، جس سے ان کی ذہنیت اور سوچ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ کانفرنس میں ڈاکٹر ظہور احمد، راجہ رشید محمود اور ڈاکٹر سلطان شاہ نے سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی شخصیت برصغیر میں اسلام کی شمع روشن کرنے میں ان کے کردار اور دین کے لیے خدمات پر اپنے مقالہ جات پیش کیے۔ لیسکو کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری سے کمپنی کے 12 افسران کو گریڈ 20 میں ترقی دے دی گئی ہے۔
लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक मैनेजर मटीरियल मैनेजमेंट चौधरी मोहम्मद अकबर, मैनेजर ऑपरेशंस थर्ड सर्कल नसीम अख्तर, मैनेजर मार्केटिंग एंड टैरिफ अब्दुल रहमान, मैनेजर कस्टमर सर्विस सेंटर कैसर जमान, मैनेजर सर्विलियंस एंड इन्वेस्टिगेशन राव जमीरुद्दीन, मैनेजर मीटरिंग एंड टेस्टिंग राना मोहम्मद तारिक, मैनेजर ऑपरेशंस शेखुपुरा अरशद घुम्मन, मैनेजर ऑपरेशंस सेकंड सर्कल महबूब आलम भट्टी, राना इस्माइल, मैनेजर ऑपरेशंस नॉर्थ मोहम्मद अनवर, जावेद आजाद और मोहम्मद इलियास को ग्रेड 20 में तरक्की दे दी गई है। आलमी तंजीम अहले सुन्नत के अमीर पीर मोहम्मद अफजल कादरी ने डॉक्टर ताहिरुल कादरी को मनाज़रे का चैलेंज कर दिया। उन्होंने अवाम से लॉन्ग मार्च में शिरकत न करने की अपील की है। लाहौर प्रेस क्लब में पीर मोहम्मद अफजल कादरी ने डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी, सैयद मुख्तार अशरफ रिजवी और मौलाना ज़ियाउल्लाह कादरी समेत दीगर उलमाए कराम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वतन अजीज तारीख के नाजुक दौर से गुजर रहा है और इस्लाम दुश्मन कुव्वतें सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान के हालात खराब कर रही हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी लामहदूद गैर मुल्की वसाइल लेकर पाकिस्तान आए हैं और चोर दरवाजों से इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं। तंजीम अहले सुन्नत के अमीर ने कहा कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी का इनकलाब दुश्मनाने इस्लाम का इनकलाब है, इसलिए अवाम इसमें हिस्सा न लें। जमहूरी वतन पार्टी के सरबराह नवाब तलाल अकबर बुगटी ने कहा है कि बलोचिस्तान के खराब हालात ठीक न किए गए तो इसका नुकसान पूरे मुल्क को पहुंच सकता है। लाहौर प्रेस क्लब में मीट द प्रेस के दौरान सदर प्रेस क्लब अरशद अंसारी और सेक्रेटरी जनरल जुल्फ़िकार महतू भी मौजूद थे। नवाब तलाल अकबर बुगटी ने कहा कि बलोचिस्तान में सहाफत आज़ाद नहीं है, मीडिया को बलोचिस्तान में सहाफत की आज़ादी के लिए किरदार अदा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुहिब्बे वतन सियासतदान हैं, उनकी हुब्बुल वतनी पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। नवाब तलाल अकबर बुगटी ने कहा कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने उन्हें मुलाकात की दावत दी है और वो बहुत जल्द उनसे मुलाकात करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि वो इंदून पंजाब जाकर अवामी जलूसों से खिताब भी करेंगे। पाकिस्तान इंजीनियरिंग कांग्रेस के 100 साल मुकम्मल होने पर अवारी होटल में तकरीब का इनेकाद किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात क़मर ज़मान कायरा ने खिताब करते हुए कहा कि दौरे आमरीत में काला बाग डैम नहीं बन सका तो जमहूरियत में इस पर इत्तफाक़ राय कैसे मुमकिन है। वफाकी वज़ीर क़मर ज़मान कायरा ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की और खिताब करते हुए कहा कि सदर ने तमाम इख्तियारात पार्लियामेंट के सपुर्द कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि बाज़ अनासिर की तरफ से इदारों पर मुल्की मसाइल की जिम्मेदारी का इल्ज़ाम आयद किया जाता है, हालांकि मुल्क में जमहूरियत बहुत कम अरसा रही है। उन्होंने कहा कि तवानाई बहरान की बड़ी वजह डैमों की अदम दस्तियाबी है। 1992 में काला बाग डैम पर इत्तफाक़ राय आवाम का नहीं बल्कि टेक्निकल लोगों का था। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सूबों में इत्तफाक़ राय और आवाम के मसाइल हल करने के लिए मुश्तरका मफादात कौंसिल बनाई है। अखुवत फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में ज़ेरे इलाज दिल के मरीज बच्चों के लिए तकरीब मुनाकिद की गई। बैत अनिया स्कूल के बच्चों ने टैबलोज खाके पेश किए, मरीज बच्चों में गिफ्ट्स भी तकसीम किए गए। PIC के इरफान ब्लॉक में वाक़या पेट्रियाटिक कार्डियोलॉजी में अखुवत फाउंडेशन के प्रोग्राम मेक अ ड्रीम के तहत ज़ेरे इलाज पैदाइशी दिल के मरीज बच्चों के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। अखुवत फाउंडेशन के डायरेक्टर डॉक्टर असमत लगारी, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर रूबी दानियाल ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। ग्रीन टाउन के बैत अनिया स्कूल के तलबा ने मरीज बच्चों के लिए खाके और टैबलोस पेश किए और मरीज बच्चों के चेहरों पर खुशियां बखेर दी। डॉक्टर असमत लगारी ने दिल के मरीज बच्चों में गिफ्ट बॉक्स तकसीम किए जिसमें किताबें, स्टेशनरी, इंडोर गेम्स, सर्दी से बचाव के लिए गर्म जुराबें, दस्ताने और खाने पीने की मुख्तलिफ अशिया शामिल थी। सिटी 42 में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला अभी जारी है। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, देखते रहिए सिटी 42। जराइम की खबरों पर एक नजर सिटी क्राइम में। करबला गामे शाह के सामने क्रेन ने 10 साला बच्चा कुचलकर हलाक कर दिया। क्रेन का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। करबला गामे शाह के करीब तरक्याती काम किया जा रहा है। सुबह सवेरे 10 साला बच्चा हाथ में टिफिन लिए जा रहा था कि NLC की क्रेन ने उसे कुचल दिया, जिससे वो मौके पर ही दम तोड़ गया। वाकये के बाद क्रेन का ड्राइवर फरार हो गया और पुलिस ने क्रेन कब्जे में लेकर बच्चे की लाश म्यो अस्पताल के मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिए है। ताहम बच्चे की शनाख्त नहीं हो सकी। शहर की अदालती कार्रवाइयों पर एक नजर सिटी अदालत में। लाहौर हाई कोर्ट ने मौसम सरमा की तातीलात के बावजूद साल 2012 के आखिरी रोज 480 से जायद मुकदमात की समाअत करते हुए कई अहम फैसले जारी किए। इस हवाले से देखते हैं मलिक मोहम्मद अशरफ की ये रिपोर्ट।
جسٹس شیخ نجم الحسن کی عدالت میں ٹائنو سیرپ کی فروخت پر پابندی کے لیے دائر درخواست کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے کیس کی سماعت منگل تک ملتوی کرتے ہوئے محکمہ صحت کے متعلقہ حکام کو وضاحت کے لیے طلب کر لیا۔ جسٹس سید منصور علی شاہ نے چیئرمین پی ٹی اے فاروق اوان کے تقرر کے خلاف دائر درخواست پر چیئرمین پی ٹی اے کو پی ٹی اے اتھارٹی کے ممبران کی مشاورت سے فیصلے کرنے کا حکم جاری کیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے ایڈیشنل ایس سی لیسکو شالامار سرکل کے تبادلے کا نوٹیفکیشن تا حکم ثانی معطل کر دیا۔ ٹائنو یا ایسے جتنے بھی سیرپ ہے جن سے یہ اموات ہو رہی ہیں ان کی خرید فروخت پر ڈاکٹروں کے نسخے دینے پر پابندی عائد کر دیجیے۔ پی ٹی اے چیئرمین کی تعیناتی جو ہے وہ چیلنج کی تھی، اس میں یہ ہوا ہے کہ جج صاحب نے بھی انٹرم ایک فیصلہ دے دیا ہے کہ جو پی ٹی اے چیئرمین صاحب ہیں وہ اب کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے باقی ممبرز کی سینکشن کے بغیر، ان کی مشاورت کے بغیر اپنی کر سکتے۔ ناظرین، خواف لیگ کے صدر چودھری شجاعت حسین اور تحریک منہاج القرآن کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج چودھری شجاعت حسین صاحب اور ڈپٹی پرائم منسٹر چودھری پرویز الہی صاحب اور محترم مشاہد حسین صاحب اور مونس الہی صاحب، یہ سارے احباب آج ملنے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے مبارکباد دی ہے 23 دسمبر کے پروگرام کی اور اپنی نیک جذبات اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ ہمارا سال ہر سال سے قدیم تعلق ہے۔ مشاہد صاحب کا اور میرا پنجاب یونیورسٹی کے زمانے کا تعلق ہے۔ اکٹھا ہمارا ایک ہی بیچ تھا، ایک ہی وقت میں ہم پنجاب یونیورسٹی میں بھی آمریت کے خلاف لڑتے تھے، اور عمر اصغر خان صاحب بھی ہوتے تھے سارے مل کے۔ تو چودھری صاحبان کا یعنی انہی کے زمانے میں جب چارٹر ہوئی تھی ہماری منہاج یونیورسٹی تھی، اس میں ان کا بڑی ایفرٹس، میں نے ہمیشہ ان کی خدمات کو کاوشوں کو سراہا، تو ان کا ہمیشہ پیار کا تعلق ہمارے ساتھ رہا ہے، تو وہ اس لیے تشریف لائے ہیں، میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو باقی پھر آپ ان سے بات چیت کریں۔ چلو آج بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی۔ یقین جانیے کہ ہمارے دل و دماغ میں ایک جیسے جسے کہتے ہیں نا کہ روشنی آئی، اور ہمیں صحیح سمجھنے کی ہم نے کوشش کی، اور ہمیں سمجھ آئی کہ ڈاکٹر صاحب کا جو مشن ہے، ڈاکٹر صاحب نے جو مشن لے کر چلے ہیں، وہ کوئی کسی کے خلاف نہیں، وہ جمہوریت کے حق میں ہے اور آئین کی پاسداری کے لیے ہے۔ وہ آئین کی پاسداری چاہتے ہیں، اور کرپٹ لوگ جو ٹیکس نہیں دیتے، ٹیکس چوری کرتے ہیں، وہ تخریب کاری کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر مجھے جس چیز نے متاثر کیا وہ یہ کیا کہ وہ ظلم کے خلاف، چاہے وہ ظلم کوئی حکمران کرے چاہے کوئی شخص کرے، اس کے خلاف انہوں نے ایک تحریک چلائی ہے، اس کے خلاف انہوں نے رضا کیا ہے، اس میں ہم ان کا پورا ساتھ دیں گے، چاہے ہم حکومت میں ہوں چاہے حکومت کے باہر ہوں۔ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسا کہ محترم طاہر القادری صاحب نے جو ہمارا ایک تعلق ہے، بڑی دیر کا تعلق ہے، اور ان کے ساتھ ہمیشہ رابطہ رہا ہے، اور رابطہ کبھی ٹوٹا ہی نہیں ہے۔ تقریباً پچھلے 2 سال سے تو نہیں آئے، لیکن جب آتے رہے ہیں تو ہماری ملاقات بھی ہوتی رہی ہے، اور ہم آپس میں مشورے اور خیالات اور شیئر کرتے رہے ہیں۔ تو کوئی یہ نئی بات نہیں ہے کہ ہمارا ملنا، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک نئی سوچ، ایک نیا بلبلہ، ایک نیا مشن شروع کیا، تو اس کے اوپر ہم نے مبارکباد دی ان کو، اور ایک اچھا مشن ہے۔ اور پھر الیکشن کمیشن کی اصلاحات کا جو انہوں نے یہ مشن اٹھایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم مشن ہے، اور اس کے لیے پاکستان کو فائدہ ہے، اور جمہوریت کو سب سے زیادہ فائدہ جو ہوگا وہ الیکشن کمیشن کی اصلاحات سے جمہوریت مضبوط ہوگی۔ اگر کسی کا خیال ہے کہ جمہوریت کمزور ہوگی تو یہ غلط ہے۔ آپ نے دیکھا ضمنی جو انتخابات ہوئے ہیں ابھی ریسنٹلی، اس میں کیا ہوا ہے؟
मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैं इलेक्शन कमीशन को कहता रहा हूँ, मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बात की, मैंने जस्टिस कियानी रिटायर्ड जो हैं पंजाब के उनसे बात की कि इस तरह धांधली होगी, मैंने पिन पॉइंट चीज़ें की और पहले ही काम हो चुका था। हमने ये तक कहा कि जो पोस्टल बैलेट है, ये मैं आज बात रिकॉर्ड पे लाकर कह रहा हूँ कि पोस्टल बैलेट जो आप देख लें, नून के कैंडिडेट्स के तहरीक मिनहाजुल कुरान के सरबराह डॉक्टर ताहिरुल कादरी और काफिले के सदर चौधरी शुजात हुसैन मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सिटी 42।